Hello friends, today I will discuss about the methods of psychology. There are various methods to study psychology. Here we are going to discuss three major methods of psychological inquiry. First of all, I will discuss about experimental method. In this method, investigation starts with defining a research problem with the help of available literature appropriate hypothesis. इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में फ्रेंड्स बोल रहा है कि इसमें हम लोग इस बारे में रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बुक्स से। जो भी हम लोगों के प्रॉब्लम होते हैं हम लोग लिटरेचर, बुक्स, इन सब के द्वारा इन्वेस्टिगेट करके एक्सपेरिमेंट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड सेकेंड मेथड इज कोरिलेशन मेथड. कोरिलेशन refers to analyze how change in one variable causes change in another variable. Therefore, we can say that these methods investigates the covariability between two variables of study. If change in one variable leads to change in another, then we can suggest that some degree of correlation exists between these two variables. तो इसमें कोरिलेशन मेथड में कह रहा है कि अगर हम लोग कोई चीज़ को रिलेशन करते हैं तो एक वेरिएबल से चेंज होकर सेकंड दूसरे वेरिएबल में ज़रूर जाती है, एक पॉजिटिव में तो दूसरा नेगेटिव में, दोनों में एक कोरिलेशन रहता है. एंड थर्ड मेथड इज ऑब्जर्वेशन मेथड. इट इन्वॉल्व्स स्टडीइंग अ फिनोमिनन बाय ऑब्जर्विंग इट. द रिसर्च सिंपली मेक्स सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द इवेंट और बिहेवियर इन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट. After making observation for a number of times, researchers attempt to seek the research reasons behind it. ऑब्जर्वेशन मेथड में हम लोग इस बारे में स्टडी करते हैं, फिनोमिनन के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे लोगों को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके इवेंट और उसके बिहेवियर को देखकर ऑब्जर्व करते हैं और उसके प्रॉब्लम जो रहते हैं, जो सीक्स रहते हैं, उन सब को रिसर्च करके ये प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं. तो ये मेथड था साइकोलॉजी के बारे में. अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का एप्लीकेशन क्या क्या है. फर्स्ट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी का क्लिनिकल साइकोलॉजी. क्लिनिकल साइकोलॉजी मीन्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डज psychotherapy, investigates clinical problems, develops methods of treatment. This field emphasizes on the diagnosis, causes and treatment of severe psychological disorders and emotional troubles. क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में फ्रेंड्स हम लोग क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की, उसके ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कोई बंदा अगर इमोशनल ट्रबल्स में फंसा हुआ है, उसके ब्रेन इमोशनली डैमेज है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एंड सेकेंड है कम्युनिटी साइकोलॉजी. दिस फील्ड प्रमोट्स कम्युनिटी वाइड मेंटल हेल्थ through research, prevention, education, and consultation. Community psychologists apply psychological principles, ideas, and points of view to help solve social problems and to help individuals in adapting to their work and living groups. कम्युनिटी साइकोलॉजी को हम लोग प्रमोट करते हैं कि मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ उसका कैसा है, उन लोग एजुकेशन को लेकर लोगों से कंसल्टेशन करते हैं कि उसका मेंटल हेल्थ कैसा है. अगर किसी का मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग जाकर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं कि कैसे सही हो, तो उस पर रिसर्च होते हैं, प्रिवेंशन होते हैं, एजुकेशन के ज़रिए हम इसको दूर करने की कोशिश करते हैं. तो इस तरह से हम लोग कम्युनिटी साइकोलॉजी से हेल्प देते हैं. और तीसरा है काउंसलिंग साइकोलॉजी. अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डज साइकोथेरेपी एंड पर्सनल काउंसलिंग. He researches emotional disturbance and counseling methods. This branch deals with helping individuals with personal problems, including interpersonal relations, career choice, mild emotional troubles, or behavioral problems such as overeating, slow learning, or lack of concentration. काउंसलिंग साइकोलॉजी में एवरीथिंग सब कुछ आ जाता है दोस्तों, कि इसमें हम लोग इस चीज़ में रिसर्च करते हैं. लोग रिसर्च करते हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंस कैसा है, कोई बंदा की ह्यूमन बीइंग जो है उसका इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया है, तो उस पर काउंसलिंग करते हैं. और अगर कोई इसमें बहुत सारी चीज़ के हेल्प करते हैं लोग, जो
इंटरपर्सनल रिलेशन, जो अपने पर्सनल रिलेशन में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स पर वो लोग रिसर्च करते हैं। कोई अगर करियर चॉइस नहीं कर पा रहा अपना, उस पर बंदा बुरी तरीके से मेंटल हेल्थ उसका इशू हो गया है, तो उस पर माइल्ड इमोशनल ट्रबल्स, जो बहुत ही इमोशनल ट्रबल में फंसे हुए, और बिहेवियर प्रॉब्लम्स, और उसका जो बिहेवियर में जो प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कोई ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खाता है, या फिर स्लो लर्निंग, बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसको लर्न होता है, बहुत उसकी कमज़ोरी है, उसको लर्न नहीं हो पाता है, वो कंसंट्रेशन नहीं दे पाता है, तो इस तरीके टाइप में लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिन्हें हम लोग काउंसलिंग साइकोलॉजी कहते हैं। एंड फोर्थ है फ्रेंड्स, educational psychology. The field investigates classroom dynamics, teaching styles and learning, develops educational tests, evaluates educational programs suitable for a smooth flow of education among students. This branch deals with broader problems of increasing the efficiency of learning in school by applying psychological knowledge of learning and motivation to the curriculum. एजुकेशन साइकोलॉजी में फ्रेंड्स आता है कि जो इसको एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होता है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता अच्छे से, उसको इवोल्यूट नहीं कर पाता टेस्ट में, इन तरीके से चीज़ में वो मोटिवेट करने के लिए बच्चों को कैसे नॉलेज लोगों को दे, इस तरीके की साइकोलॉजी में हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी के पास जाते हैं। फिफ्थ है फ्रेंड्स, फॉरेंसिक साइकोलॉजी. द फील्ड इन्वेस्टिगेट्स प्रॉब्लम्स ऑफ क्राइम एंड क्राइम प्रिवेंशन, rehabilitation programs, prisons, courtroom dynamics, select candidates for police work. Forensic psychologists mostly work within the judicial system in certain areas like assessing emotional and psychological state of under the innocent victim. तो इसमें बोल रहा है दोस्तों, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जो हम लोग क्राइम से रिलेटेड, कोई क्राइम कर देता है, कोई जेल में जा रहा है, या फिर कुछ कोई चीज़ का प्रिवेंशन कर देता है कोई लॉ का लेकर, तो हम लोग पुलिस के पास जाते हैं। मतलब कोई तरह का विटनेस कर देता है, विटनेस टेस्टिमोनी, एविडेंस, जूरी सिलेक्शन, पुलिस ट्रेनिंग, इन सब कुछ चीज़ को लेकर अगर कोई करता है तो हम लोग फॉरेंसिक साइकोलॉजी के पास जाते हैं। और सिक्स्थ है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. द फील्ड इन्वेस्टिगेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, work setting, ranking from selection and requirement of employees, performance appraisal, work motivator to leadership. 6 है environmental psychology. The field studies the effects of urban noise, crowding, attitudes towards the environment and human use of space. The expert psychologists of the field act as consultants on environmental issues. जो environmental psychologists होते हैं, ये ह्यूमन के environment के लेकर, उसके attitudes को लेकर, अर्बन में जो नॉइज़ होता है उस सब पर स्टडीज़ करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है इन्वायरमेंट को लेकर। तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कंसल्ट करते हैं लोगों को इन्वायरमेंट इश्यूज से लेकर कि कहीं पे जो बहुत नॉइज़ होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट में पानी को लेकर, वाटर सप्लाई को लेकर, इस तरीके से जो लोगों में डिस्टर्बेंस होती है, इन सब चीज़ों को लेकर एनवायरमेंटल साइकोलॉजी काम करते हैं। और लास्ट है गाइस हेल्थ साइकोलॉजी. द फील्ड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड हेल्थ, uses psychological principles to promote health and prevent illness. तो हेल्थ साइकोलॉजी में फ्रेंड्स आते हैं हम लोग हेल्थ को लेकर। हेल्थ साइकोलॉजी जो किस चीज़ पर स्टडीज़ करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड हेल्थ और बिहेवियर को लेकर इस पर स्टडीज़ करते हैं कि लोगों के बिहेवियर की वजह से उसके हेल्थ पर क्या असर होता है, कि लोगों के जो बिहेवियर होते हैं इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट से लोगों के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और बिहेवियर की वजह से लोगों की हेल्थ में असर करता है, हेल्थ इफेक्ट करता है और लोगों को कई तरह की बीमारियों और इलनेस का सामना करना पड़ता है। तो ये किस तरीके से दूर हो, इस इलनेस को किस तरह से रोका जाए और उनके हेल्थ को कैसे अच्छे रखा जाए, इस साइकोलॉजी के बारे में हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी से कंसल्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स सोशियो कल्चरल प्रोसेस अंडरलाइंग बिहेवियर. Humans are referred as a social animal and thus their behavior is also governed by many social factors such as family, peers, their society and culture. Our behavior is much more complex than any other animal on this planet and sole reason for this is the socio-cultural factors that regulate our behavior. For example, need for thirst is the basic biological need which is common across humans and animals. However, the way we humans gratify it is completely different from animals. For example, some people will drink cold water, some will drink lukewarm water, and some may prefer normal water while others may prefer soda water or juice to ward off their thirst.
This example shows that our behavior is not governed by biological factors only, but various social and cultural factors also play vital role in shaping it. तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ये समझ रहे हैं कि ह्यूमंस को सोशल एनिमल कहा जाता है बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में एक ऐसा बिहेवियर अपना रखते हैं कि उन्हें एनिमल के तौर पर देखा जाता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से ह्यूमन बीइंग का भी एक अपना अपना तरीका होता है। वो लोग ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई अपने थर्स्टी के वजह से गर्म ठंडा पानी मांगता है, कोल्ड वाटर मांगता है, कोई ठंडे की वजह से वार्म वाटर मांगता है, कोई सोडा वाटर मांगता है। तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। इसलिए हम और लोग एक एनिमल की तरह रहते हैं, इसलिए हम लोगों को ह्यूमन बीइंग को सोशल एनिमल कहा जाता है। तो फैमिली इज़ वन ऑफ द मोस्ट important social cultural factors that affect our behavior. Since birth, family is our primary source of interaction and thus play vital role in value acquisition and role expectations. Bandura have suggested in this theory that child learns behavior by imitating others and especially elders' models. In case of family, a child learns to act in a particular way by observing his parents, siblings, and other relevant caregivers. Thus, it can be suggested that family plays an important role in learning by any behavior. Further, the type of family, number of caregivers, number of siblings, family's economic condition, etc. factors also affects one behavior. तो इससे बोल रहा है कि हमारे बिहेवियर पर बहुत इफेक्ट होता है फैमिली का रोल, कि फैमिली किस तरीके से हम लोगों के साथ पेश आती है और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, वो किस तरह से हम लोग को केयर करते हैं, हमारे सिबलिंग्स कितने हैं, हम पर किस तरीके से वो पूरे तरीके से होते हैं और हमें किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से हम लोगों पर बिहेवियर चेंजेस आते हैं। तो फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक ह्यूमन बीइंग के, एक चाइल्ड में चेंज लाने के लिए। Another important social cultural process underlying our behavior is society and culture. Often these two terms are used interchangeably but they carry different meanings. Society refers to a group of people which share a common territory, language and culture. Our neighboring group of people or society. Many studies have found that our society and culture affect our behavior at deeper level. For example, in individualistic culture like America and European countries emphasize independence, individual right and being assertive and considered important traits, whereas collective cultures like India and China promote traits like dependable, self-sacrificing and helping others. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है सोशल कल्चर प्रोसेस में एक सोसाइटी और कल्चर, कि सोसाइटी, वहाँ का सोसाइटी जैसा रहता है वैसे बच्चों पर बहुत ही असर करता है, कि सोसाइटी के हिसाब से बच्चे भी उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, और जैसा वहाँ का कल्चर रहता है। अगर कल्चर ऐसा है कि सपोज दैट एग्जांपल देते हैं हिंदी में आपको, कि कहीं का कल्चर ऐसा है कि सुबह सुबह सारे लोग 6 बजे उठ जाते हैं और उनकी सब कुछ दुकान सब कुछ खुल जाता है, और शाम तक जो है एकदम स्ट्रिक्टली 8 बजे आपका सब कुछ बंद हो जाएगा, बाहर निकलना बंद है। तो एक तरह का कल्चर है, तो ऐसे बच्चों पर भी असर करता है, उसके बिहेवियर पर, वो उसी टाइमिंग पर सो जाया करेंगे। लेकिन कहीं अर्बन एरियाज़ में चले जाएं आप, तो ऐसा नहीं होता है, वो लोग 11 बजे सोकर उठते हैं और रात भर दुकानें सब कुछ कार और चलती रहती हैं। तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के सोसाइटी के हिसाब से बच्चों पर बिहेवियर पर चेंजेस आता है, और हर चीज़ टाइमिंग उनका चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं सोसाइटी और कल्चर को लेकर, कैसे असरअंदाज होता है, कैसे इफ़ेक्ट करते हैं बिहेवियर पर हमारे। तो गाइस, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़े हैं। This unit is an attempt to give a broad overview of psychology to the newbies of these disciplines. We started with origin and definition of psychology. Then we explored if psychology is scientific in nature or not. We also talk about different methods of studying psychology and how psychology can be applied in different spheres of life. Lastly, social culture processes underlying our behavior were covered in this unit.
सो गाइस हम सब लोगों ने इतने सारे चीज़ कवर कर लिए हैं साइकोलॉजी के बारे में. आई थिंक यू शुड हैव अ वेरी डीपली नॉलेज अबाउट साइकोलॉजी. तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.